उसका दुश्मन है। अगर डामर रोड पे पानी आ रहा है तो वो डामर फेंका जाएगा, वो रोड चलेगी नहीं। तो क्या कारण है कि पूरे हरदा शहर की सीसी रोडों पे डामर कर दिया गया? आज वही डामर दिख रहा है। पता लगा हमारे नेता प्रत्यक्ष जी अमरनाथ लाल ने शिकायत करी, उसकी जांच हो रही है, लेबलिंग नहीं है। मतलब हमें नगर पालिका जो रोड बना रही है, इंजीनियर बना रहा है, तो इंजीनियर को लेबलिंग करके आना चाहिए। लेकिन अगर आप रोड पे देखो ना, तो अगर तेज गाड़ी निकाल दो तो ऐसा लगता है जैसे ऊंट पे सवारी कर रहा है। यो गाड़ी लगता है कि घोड़े पे सवार हो, ऊंट पे सवार होगा। तो ये लेबलिंग अगर उनको नहीं आ रही है तो पहली चीज तो लेबलिंग करना कोई इंजीनियर किस बात का है। फिर हुआ कि आपने अगर डामर डालना हो तो आपको वो जगह चिन्हित करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा कि यहाँ पे जल भराव नहीं होगा। जो 15 रुपए किलो का जो पाउडर है जो आपके नालियों में हम डालते हैं, वो इन्होंने 35 रुपए से 40 रुपए के बीच में 1 किलो खरीदा है। करीब 150 से 200% की इनकी जो है ना अधिक में सामग्री खरीदी जा रही है। आप सब लोग घर में फिनाइल यूज करते होंगे। ये फिनाइल आप बाजार में जाएंगे तो आपको 100 रुपए में 5 लीटर की वाटर मिल जाएगी, केवल 100 रुपए में। और उसको अगर होलसेल में अपन खरीदते हैं तो 80-85 रुपए में आ जाती है। वही फिनाइल नगर पालिका 60 रुपए लीटर में खरीद रही है। उससे भी कचरा दोनों पानी मिक्स वाला घटिया फिनाइल खरीद रही है 60 रुपए में। और वो 60 रुपए में 3 गुने रेट में खरीदने के बाद भी वो लोग बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। बताओ आप, ये तो खुले बाजार में रेट है ना, कोई भी चेक कर ले। आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि ये 2 रुपए मार्केट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। फिर नगर पालिका तो हजारों लीटर फिनाइल खरीद रही, तो उसको तो और कम में मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 60 रुपए फिनाइल खरीद रहे हैं 3 गुने रेट में। उसके बाद भी अपने आप को बोलते हैं कि हम ईमानदार हैं, ये हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। इनकी सड़कें जो हैं, सड़कें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। सरकार ने इनकी जांचें करवाई, भोपाल से जांच आई, इनकी सड़कें पूरी खराब पाई गई। उसके ऊपर इन लोगों का बोलना है कि ईमानदार है। ये ईमानदार कहाँ से हो गए? आपकी तो सड़कें पूरी खराब हो गई। सरकार ने खुद ने बोला इसमें भ्रष्टाचार हुआ करोड़ों रुपए का। इसके बाद आप देखेंगे अभी एक साई मंदिर के सामने एक सड़क है जो अभी 1 साल पहले बनी है। पेट्रोल पंप के बाजू से 13 सीढ़ी जाती है सड़क। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी सड़क जो रहती है, अगर कोई कॉलोनी में कहीं कहीं सड़क बनती है तो वो 10 साल तक रिपीट सड़क नहीं बनाया जाता, ये उसका नियम है। लेकिन वो सड़क केवल अलग अलग नाम करके एक ही सड़क को 2 बार बनाया गया है। एक में लिख दिया गया 13 सीढ़ी से साई मंदिर तक की सड़क, फिर दूसरी 2 साल बाद साई चलती है, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया गया कि होलीपेट स्कूल से बंधन पेट्रोल पंप तक। 3 साल में 2 सड़क बन गई और दोनों सड़क खराब है, आज भी गारंटी पीरियड में है, कोई सुधार नहीं है। और वो आपको से आश्चर्य होगा वो सड़क बनाने वाला कौन है? वो सड़क बनाने वाला आज जो नगर पालिका अध्यक्ष है भारती कमरिया जी, उनके पतिदेव है राजू कमरिया जी, उनके द्वारा वो सड़क बनाई गई है। वो दोनों टेंडर उनके पास ही है। अब आप बताओ कि एक सड़क के 2 टेंडर, वो भी 2 साल के अंदर, और वो सड़क आज तक खराब है। अभी 2 साल पहले वो सड़क बनी थी और उसकी शिकायत हुई, भोपाल से अधिकारी आए और पैसे लेके चले गए। ये अधिकारी उनकी भी भूमिका है कि ये रिश्वत लेके ये जांच नहीं करते सही तरीके से। ये आज जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जो अधिकारी है वो भी इनके साथ लिप्त है, क्योंकि अधिकारी सही तरीके से जांच नहीं करता, जिसके कारण इनको बल मिलता है और ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। बोलने वाली बातें बहुत चिंतनीय बातें हैं। इस स्तर पर भ्रष्टाचार की लूटमार मची हुई है हर स्तर पर। हमारे मोहन भाई ने जो लगातार किसानों के लिए लड़ते ही हैं, अभी सोयाबीन के भाव को लेकर अपनी बात रखी है। मूंग के अभी भुगतान हुआ ही नहीं है, कितने महीने हो गए फसल बेचे हुए, और अभी ये नई मूंग जो आ रही वो भी पानी में अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, हमारी 40-50% तक सोयाबीन फसल इस सेशन की भी खराब हो चुकी है।
मगर हमारे यहाँ किसान जो है अभी शहर को लेके जरूर अमर भाई बात कर रहे थे, मगर वही स्थिति गांव में थी। ग्राम पंचायतों में जितनी योजनाएं हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, जो कांग्रेस समाज महोदय से निवेदन है इस ओर ध्यान दें कि हमारे गांव में जो योजनाओं का पैसा राशि जाना चाहिए, गांव में कोई काम नहीं हो रहा है, न सड़क, नाली, बिजली, पानी, सब हालत बहुत खराब है। बिजली के स्थिति और परिस्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में अंतिम श्रृंखला में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस को जनजन की कांग्रेस बनाने वाले संघर्षशील जिलाध्यक्ष भाई ओम पटेल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश से हरदा जिले में सभी ब्लॉकों में हो रहे धरने ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में, उसमें पधारे हमारे लोकप्रिय विधायक दोगने साहब, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद व्यास जी, कार्यकारी अध्यक्ष गगन अग्रवाल साहब, तमाम पार्षदगण, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, दीपक भाई, तमाम मेरे साथी और मेरे राजेश पटेल जी, कांग्रेस परिवार के सभी मेरे जितने भी तमाम साथी मंच पे बैठे हैं, सभी सम्मानित और सामने सुन रही मेरे शहर की आवाम, मेरे शहर के व्यापारी भाई, साथियों, हमारा काम है विपक्ष में, और विपक्ष में काम हमारा ये होता है कि जनता की आवाज उठाना और उसकी समस्याओं का निराकरण करना, ये हमारा उत्तरदायित्व है और वो उत्तरदायित्व हम निर्वाह करते हैं। साथियों, सबसे पहले इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको सिलसिलेवार बताई और सब पूरे चीजों पे नगर पालिका को लेके आज राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आम चल रहा है, आम जनता परेशान है, नागरिक परेशान है, व्यापारी परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है, लेकिन इस भ्रष्टाचार सरकार के कान नहीं खोल रहे। पहले तो एक मामा आया था, अब एक पहलवान आ गया जिसका नाम है मोहन यादव। वो अपने आप को पहलवान कहते हैं और उन पहलवान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश और प्रदेश की हालत दरबदर कर दी है। भ्रष्टाचार इस कदर है पूरे मध्य प्रदेश में कि आप खुद उसका देखते हैं। तो इस प्रकार का माहौल है, बच्चों पे अत्याचार, बच्चियों पे अत्याचार, रोडें हैं नहीं, लाइट है नहीं, बिजली है नहीं, लोग बेरोजगारी चरण सीमा पर, महंगाई चरण सीमा पर, इस प्रकार के सैकड़ों मुद्दे आज इस भाजपा सरकार में है और एक भी, जबकि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लेकिन हमको आम जनता की कोई फिक्र नहीं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारी मैडम तहसीलदार जी आ गई ज्ञापन लेने। मैं आप सभी कार्यकर्ता और बाकी साथियों का बहुत दिल से आभार और धन्यवाद भी करता हूं और अब हमारे कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष भाई गगन अग्रवाल जी सबका आभार व्यक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक 13 ब्लॉक पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनता को जो समस्याएं हो रही हैं, जो असुविधाएं हैं, भाजपा की सरकार में जो अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार चरम पर है, उसको लेकर पूरे ब्लॉक वर्ग में धरना दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हरदा जिला मुख्यालय पर भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना दिया गया। यहाँ पर पधारे समस्त वक्ताओं, कांग्रेस पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष ओम पटेल जी, हमारे विधायक दोगने जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद व्यास जी और भी यहाँ पर पधारे समस्त कांग्रेस जनों, क्षेत्र की जनता और हमारी बातों को इतनी देर से सुन रही आम जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमेटी
के अध्यक्ष गोविंद व्यास जी के नेतृत्व में जो धरना हो रहा है, इसमें उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी एवं समस्त मंचासीन हमारे नेतागण एवं किसान भाइयों, आज का जो यह धरना आंदोलन है, ये महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर जो अत्याचार है, इसके विरोध में है। इसके साथ ही किसानों की जो एक बहुत बड़ी मांग चल रही है, सोयाबीन का जो भाव है वो बहुत कम है, 3,500 से 4,000 रुपये कुंटल है। ये 6,000 से 7,000 रुपये कुंटल कम से कम होना चाहिए, ये भी मुद्दा इसमें शामिल है। तभी हमारे साथ मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जो ये अभियान चल रहा है सोयाबीन के भाव को 6,000 रुपये और 6,000 से अधिक करने के लिए, इस अभियान में हमारे सभी साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो ग्राम पंचायतों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और किसानों के साथ चौपाल चर्चा की जा रही है, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने साथी जो है जिम्मेदारी के साथ में ये कदम उठाए। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है अभी हमारे को किसानों को जागरूक करने के लिए। इसके लिए मैं सभी हमारे साथियों से निवेदन करता हूं कि जो अभियान चल रहा है इसमें सहयोग करें सभी साथी। इसमें हम आगामी समय में विधायक दोगने जी के नेतृत्व में, अभिजीत शाह जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किसानों के साथ मिलकर करेंगे। इसके लिए हम गांव-गांव जाके चर्चा कर रहे हैं। सभी हमारे वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि मुहिम में हमारा साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। आज किसानों सिर्फ और सिर्फ समस्याओं में जी रहे हैं। मैं भी एक किसान हूं। मेरी भी मांग है कि सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज लागत है, किसानों को बिजली, दवाई, खाद और मजदूरी में इतना पैसा गंवाना पड़ता है कि किसान के हाथ में कुछ बचता नहीं। मूंग के पैसे किसानों को आज तक नहीं मिले और मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते थे कि 7 दिन के अंदर इन लोगों को पैसा मिलेगा। अरे कब तक किसान कर्जा लेता रहेगा? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्यों किसानों को कर्जों में आप मारना चाहते हैं? इस जनता ने आपको वोट दिया, इन किसानों ने आपको वोट दिया, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। कांग्रेस आम आदमी के साथ, किसानों के साथ में हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी जगह जगह लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में एक सकारात्मक वातावरण इस देश और प्रदेश को कांग्रेस देगी। आप सब जो धरने में उपस्थित हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस भ्रष्ट और निकम्मी मोहन यादव जी की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय ओम पटेल जी, अपना क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पार्षदगण, एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई योगेश, उपस्थित मेरे कांग्रेस के सभी साथीगण, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई संजय पांडे जी, मेरे साथी, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई गगन अग्रवाल जी, और हमको सुन रहे आसपास से खड़ी हमारे हरदा शहर के गणमान्य नागरिक बंधु। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी है, तब से अपराधियों के हौसले पूरे मध्य प्रदेश में बुलंद हो गए। ये सरकार अपराधियों की सरकार है। इस सरकार में आने से हमारे एससी एसटी के भाइयों पर, माताओं बहनों पर, अल्पसंख्यक के हमारे साथियों पर अत्याचारों की बाढ़ सी आ गई। गुंडे
मवाली माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया आज पूरे प्रदेश में हावी है। इस प्रदेश में जिस तरह की अराजकता अभी देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। कामकाज तो कुछ हो नहीं रहे, भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के हाल बेहाल है, गड्ढे ये गड्ढे हैं, सड़क का कोई अता पता नहीं। बिजली के बिलों में बेहताशा वृद्धि। आज भी हमारे साथ बहुत सारे बिजली विभाग से पीड़ित लोग यहां पर बैठे हैं। हमारे पारासर जी भी बैठे हुए हैं, इनका भी बिजली का बिल, एक घर में 4 लाइट। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए, यहाँ बड़े बड़े लोग हुए, अच्छे लोग हुए। यहाँ हंडिया में सुबह भगवान ने भी यहाँ पूजा करके गए। यह ऐतिहासिक महत्व है इसका, इसको धार्मिक नगरी भी है ये, इसलिए इसको गलत तरीके से प्रचारित नहीं करे, मेरा ये कहना है। और हमारा आज सबसे ये अनुरोध है कि गलत चीजों का विरोध होना चाहिए, अच्छे चीजों का समर्थन होना चाहिए। गलत कोई भी करे, चाहे आपका जनप्रतिनिधि मैं हूँ या कोई दूसरा भी हो, उसका भी विरोध होना चाहिए, उसकी बात भी सामने आना चाहिए, पर भी बात करना चाहिए। और गलत नहीं है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपकी बात को विराम देता हूं और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अत्याचार अनाचार कर रही है, इसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। आज देखो छात्रों के साथ अन्याय किया उन्होंने, आज महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, उसमें भी कोई कानून नहीं बन रहा है, सख्त कानून की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, छतरपुर और कहाँ देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ घटना हो रही है। पिछली बार सीधी में क्या घटना हुई थी आपने देखा था। तो ये नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध हम खड़े हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। यही अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। मेरा आपसे अनुरोध है, आज किराना के व्यापारी या दूसरे व्यापारी भी आज देखें रेट कहाँ बढ़ गया। किसानों के मूल्य नहीं बढ़ रहे, पर आपके पास जो किराना आ रहा है उसका रेट देख लीजिए, आज 3 गुना हो गया। कोई चीज अगर 10 रुपए की मिलती थी, आज 30 रुपए किलो हो गई है, पर किसानों के रेट नहीं बढ़े। तो ये किसानों के लिए भी हम बात उठा रहे हैं और ये बात उठाते हुए आज हमने ये धरना किया है। इसलिए आज सबसे सहयोग और अपेक्षा है कि आगे भी इसको समर्थन करें और ऐसी गूंगी मेरी सरकारों को उखाड़ फेंके, जिससे अच्छी सरकार आए और हमारे प्रदेश का, जिले का, हरदा का विकास हो, अच्छे लोगों को चुने। धन्यवाद। जय हिंद। सहमत है जनता, पर उसके परिवार को उसका दुख भोगने के लिए या परिवार को भोगने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसके मकानों को गिराकर उसके साथ अत्याचार करते हैं, इन सरकारों को नहीं करना चाहिए। इसके विरोध में आज हम बैठे हैं, हम कर रहे हैं। इसी तरह का आप देखें क्या छात्रों के साथ में आज वैकेंसियां निकल नहीं रही है, वैकेंसियों में अगर वैकेंसियां निकली भी है तो उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, परीक्षा नहीं हो रही। परीक्षा किसी की हुई तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो नई भर्तियां भी नहीं हो रही, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, परीक्षा भी नहीं हो रही, तो कैसे रोजगार हो गया। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे, पर कहाँ है रोजगार, कहाँ गए लोग रोजगार देने वाले। और बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात तो अलग गई है। आपने आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटीकरण कर दिया, रेलवे को देख लीजिए प्राइवेटीकरण कर दिया और दूसरे डिपार्टमेंट में प्राइवेटीकरण कर दिए। तो प्राइवेटीकरण करके आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। जो दबे कुचले वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको आरक्षण दिया है कांग्रेस की सरकार ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, हमारे मध्य भारत की सरकार ने दिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी। पर उन आरक्षणों को खत्म करके आप उन गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं, आम आदमी का अधिकार छीन रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे नर्सिंग घोटाला आपने देखा होगा, पटवारी घोटाला आपने देखा होगा, पुलिस भर्ती घोटाला आपने देखा होगा, व्यापक घोटाला देखा होगा, मेडिकल के एग्जाम जो नीट होती है उसका घोटाला देखा होगा। तो सब घोटाले हो रहे हैं ये सरकारों में, अच्छे काम कुछ नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जाके आप सहमत हमारी बातों से हो तो हमारा समर्थन करें और आगे कहता है। ये भाजपा के लोग चुनाव के टाइम में तो पैसे देकर वोट लेने की बात करते हैं, तो पैसे लेकर वोट देने की बात करते हैं, तो उसको भी पहचाने कि हमको 1 दिन का विकास चाहिए, 5 साल का विकास चाहिए। 5 साल जो सरकार काम कर सकती है, जो आदमी 5 साल काम कर सकता है, ऐसे लोगों को चुने, 1 दिन वालों को नहीं
चुने। बहुत सारे लोग अपने सपने देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भाई, मंत्री बन के तुमने हरदा में क्या किया ये तो बताओ। एक काम बता दे कमल पटेल की मैंने ये अच्छा काम किया है, तो मैं आपके मंच से मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता दें आपने सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं बनाया जो आज 14 साल से बंद पड़ा है। आपकी सरकार थी, आपने जगह अलॉट नहीं होने दी, आपने बनने नहीं दिया। आपने कॉलेज क्यों नहीं खुलने दे रहे हो? मॉडल कॉलेज खुला है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, उसकी भी दिक्कतें आई है। क्यों इतना लंबा टाइम लगता है? मोहन माइनर क्यों रुकी है 4 साल से? आपका लॉ कॉलेज क्यों रुका है? ये सब चीजें काम होना चाहिए। विकास जब होगा जब काम होगा। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज की कई बार घोषणा की, तो कहाँ बना है एग्रीकल्चर कॉलेज? कहाँ है ये तो बताए जनता को। तो घोषणा भी है, घोषणा करने से कुछ नहीं होता। आम आदमी के लिए काम करना पड़ेगा, गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, किसान के लिए काम करना पड़ेगा और छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा। और काम नहीं करोगे तो जनता नकारेगी, तो उसको भी स्वीकार करो। उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे और अलग अलग बातें हो रही है। आज हम देखे पूरे हमारे जिले में अलग अलग बातें चल रही है, कुछ भी चर्चाएं हो रही है। अरे भाई, हमारा चैलेंज है, गलत का गलत होगा, सही का सही होगा। न्यायालय को न्याय करने का निर्णय है, वो न्याय करेगा, पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। गलत चीजों को आप प्रस्तुत कर हमारी जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता सब समझती है, आपको हराया है, आप हारे हो तो हार को स्वीकार करो और घर बैठो, जनता की सेवा करो। आपको सेवा करेंगे तो फिर निर्वाह मिलेगा, और नहीं करोगे तो घर बैठोगे। तो ये घर बिठाया है जनता ने, तो समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अलग अलग बातें पूरे जिले में हमारी चल रही है, उसका भी पता चेक कर रहा हूँ कि ये सब चीजें दुनिया है, चलती रहेगी। पर वोट दिया है, जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देकर मुझे जिताया है, तो 5 साल मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा। मुझे कोई हिला नहीं सकता। ईमानदारी से काम करता हूँ। अलग अलग लोग आरोप भी लगाते हैं। मेरा चैलेंज है मंच के माध्यम से कि कोई भी किसी भी घंटा घर पर मेरे से डिबेट करने को तैयार है, मैं डिबेट करने के लिए उससे तैयार हूँ। किसी प्रकार के भी, किसी सब्जेक्ट पर भी और किसी प्रकार के आरोप का भी जवाब देने को तैयार हूँ। और हमेशा मैं 10 से 12 घर में बैठता हूँ अपने सेवा के लिए। लोग आते हैं, लोगों की बात करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और सेवा करके उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। और मैं बैठा हूँ, किसी को कोई भी समस्या हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई भी आरोप हो, किसी प्रकार की मेरे ऊपर शंका हो, तो आप आइए, मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, हर चीज का निराकरण करूंगा और आपको बताऊंगा। और अगर मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत अगर कोई भी आपको पाई जाती है, अगर सिद्ध कर देते हो, तो उसके लिए आप जैसा कहो वैसा करने के लिए भी तैयार हो। पर अलग अलग बातें जो जिले में चलती है, ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपको जिसको भी आरोप अगर लगाना है तो आइए, सामने आइए, आपको हर तरह से निपटने के लिए हम लोग तैयार है और हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार है और हर काम के लिए तैयार है। ईमानदारी से सेवा की है मैंने। आज मेरा 15 साल 15 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं और 25 साल का राजनीतिक जीवन, 30 साल का 25-30 साल का राजनीतिक जीवन भी है। एक भी आरोप अगर सिद्ध कर दो अगर, तो मैं जो जाऊंगा वो हारने को तैयार हूं। पर गलत अलग बात करोगे, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं सहन होगा और गलत तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मेरा जिला हरदा जो हमारा परिवार है और ये शांति प्रिय है, इसको हृदय नगरी कहा जाता है, इसलिए हृदय नगरी को हृदय नगरी रहने दिया जाए। इसको ये अत्याचार के उसमें मत डाला जाए, ये भ्रष्टाचारियों को नाम नहीं गिरा जाए। ये हरदा जिला किसी भी हम फसल देखें अगर कभी, तो फसल जमीन में पैदा होती है और किसान हल चलाता है, किसान ट्रैक्टर चलाता है, उसी से पैदा होती है, कोई फैक्ट्रियों में बनती नहीं है। इसलिए जितने भी फसल हो, जितनी फसल पैदा की है उसने उसकी फसल पूरी की पूरी समर्थन मूल्य खरीदना चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए, जबकि सरकार ये पॉलिसी बनाती नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, देश का। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जागो भाई, जागना पड़ेगा। ये सरकारें सोती रहेगी, इनके कान में जू नहीं रह रही है, तो हमको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और इनके अत्याचार के विरोध में लड़ना पड़ेगा। आज हम देखें दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, 2 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, उनसे कोई मांग नहीं ले रहा और इस तरह की सरकारें चल रही है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जागे, किसानों की सरकार है, किसानों का प्रदेश है, किसानों का देश है और किसानों का देश और किसानों की सरकार को हमको चेताना पड़ेगा, किसानों को मिलकर और मिलकर चेताएंगे, तभी ये सरकारें चेतेगी और किसानों देश में काम करेगी। क्योंकि कृषि हमारे देश जो है 80% लोग कृषि के ऊपर डिपेंड है।
किसान है और किसान के साथ 10% लोग उसी से जुड़े हुए, तो मजदूर जुड़े हुए हैं। सिर्फ 10% दूसरे बिजनेसमैन है जो दूसरी चीजें पैदा करते हैं। ये तो बाकी तो सब किसान के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। किसान ही पैदा करता है, वही चीजें बाजार में जाती है, वही वापस आती है और रोलिंग होने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। आज हम देखें कि 10% जो फैक्ट्री वाले अगर बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, दूसरी चीजें भी बनाते हैं, तो उसका उपयोग भी किसान ही करता। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। इसलिए किसान के हित में सरकार को काम करना चाहिए, किसान के लिए काम करना चाहिए, किसान की सुविधा को देखना चाहिए। आज किसान जब देखे हम उठा के कि गीले कीचड़ में, पानी में, बरसात में और धूप में, ठंड में आज पानी में खड़ा होकर पानी देता है, किस तरह से परेशान होता वो, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का कि जो अन्नदाता जिसको कहा गया है, जिसके अन्न पैदा करने से जिसके सब लोगों का पेट भरता है, देश के लोगों का पेट भरता है, उस अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो निश्चित उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं हम। और आज की अपने को लेकर धरना दिया है, उस किसानों के साथ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इसी तरह मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा, आज मनरेगा बंद कर दी गई है। गांव में मनरेगा से काम होता था, मनरेगा बंद कर दी गई है। मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी और मजदूरी मिलती थी, उसका घर चलता था, पर वो बंद कर दिया गया है। तो मनरेगा चालू रहना चाहिए, जिससे हमारे गांव के काम भी होते हैं और हमारे गांव के मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है, इससे उनका घर भी चलता है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पैसा भी मिलता है और उनको खर्चा करने के लिए पैसा भी मिलता है, पर वो भी बंद कर दी गई। ये भी अन्याय है हमारे मजदूर भाइयों के साथ में। इसी के साथ देखें महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हम बलात्कार की घटना देखें तो डेली पेपर में आप देखोगे तो हर जगह घटना हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? ये सरकार की जवाबदारी होती है कि सरकार अपनी कानून व्यवस्था सुधारे, कानून व्यवस्था को कैसे बनाए। क्यों ये सब चीजें हो रही है? आज देखे उठा के कानून व्यवस्था के नाम से एक तरफ तो किसी के मकानों को गिरा दिया जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को बीच में हमें जाना मारना पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी कि किसी ने अपराध किया, अपराध एक परिवार के सदस्य ने किया, पूरा परिवार का मकान गिराकर उसको भुगता रहे हो, ये भी अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। आपने जिसने अपराधी है, अपराध किया है, आदमियों का अत्याचार हो रहा है और अत्याचार की बात उठने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन सरकार का मौन है, प्रशासन हमेशा सरकार की मदद करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जब चेता रहे, आपको बता रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थिति देखिए, किसानों को लेकर बात करें अगर, तो किसानों को जो समर्थन मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने भी मांग की है, हमारे सभी कांग्रेसी भाइयों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर मांग की है कि हमारे सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए और 6,000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारी फसल जो बोने में, खाद में, बीज में, निदाई गुड़ाई में और ट्रैक्टर चलाने में जो खर्चा होता है वो लंबा खर्चा होता है। इसलिए कम से कम 6,000 रुपये हमको समर्थन मूल्य सोयाबीन का मिलना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी फसलें भी है, उनका भी समर्थन मूल्य प्रॉपर होना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार बात करते किसानों की और किसानों के नाम से सरकार को बनाने की बात करती है, राजनीति करती है, तो कहाँ है किसानों के लाभ के लिए काम कर रहे हो आप? क्या आपने कौन सा समर्थन मूल्य दिया किसानों को? आपने कौन सी सुविधा दी है? सब्सिडियों का पता नहीं है। आज हम देखेंगे किसानों को ट्रैक्टर पे या कल्टीवेटर पे या बहुत सारे बीजों पर सब्सिडियां मिलती थी, कृषि यंत्रों पर आज हम देखें उठा के तो सब्सिडियां पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है। किसानों को 1,500 रुपये या दूसरी चीजों को सब्सिडियां मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो इस तरह की सब्सिडियां करते जा रहा और किसानों को लाभ देने की बात करते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए। आज हम यहाँ ब्लॉक लेवल पे कर रहे हैं, आगे चल के जिले लेवल पे और प्रदेश लेवल पे बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सरकार को चेताया जाएगा कि ये जो आप आश्वासन देते, जो बात करते हैं, आपने घोषणा पत्र बनाते हो, उसको पूरा करिए। पूरा करना सरकार का धर्म बनता है और काम करना चाहिए, और नहीं तो हमारी सरकार बनी थी। ये कहते हैं कि किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ नहीं किया। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनी थी, हमने किसानों का कर्जा 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था और 27 लाख लोगों का कर्जा माफ करने के बाद आगे की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि ये कहते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ नारायण टाकीज तिराहे पे धरना दिया गया, क्या मुद्दे हैं प्रमुख? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे
मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मांगे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अराजकता फैली हुई है, आपराधिक गतिविधियाँ जितनी बढ़ रही हैं, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं से अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में व्यापम के घोटाले या नीट के एग्जाम के घोटाले या नर्सिंग के घोटाले, ये सब जैसे घोटाले जो छात्रों को रोजगार के संबंध में, उसके विरोध में इस तरह की अन्य मांगे जो किसानों के हित की हो, जनजाति जाति भाइयों के हित की है और बच्चों की छात्रों के हित की है, इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताया है कि समस्याओं का समाधान करें, लोगों को लाभ दिलाएं, ये योजना है उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं और नहीं तो ये वृहद आंदोलन होगा। जिला लेवल पर, अभी ब्लॉक लेवल पर हुआ, जिले लेवल पर होगा, इसके बाद प्रदेश लेवल पर होगा। धन्यवाद। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार हुए, यहाँ बड़े बड़े लोग हुए, अच्छे लोग हुए। यहाँ हंडिया में सुबह भगवान ने भी यहाँ पूजा करके गए, यह ऐतिहासिक महत्व है इसका, इसको धार्मिक नगरी भी है ये, इसलिए इसको गलत तरीके से प्रचारित नहीं करें, मेरा ये कहना है। और हमारा आज सबसे ये अनुरोध है कि गलत चीजों का विरोध होना चाहिए, अच्छे चीजों का समर्थन होना चाहिए। गलत कोई भी करे, चाहे आपका जनप्रतिनिधि मैं हूँ या कोई दूसरा भी हो, उसका भी विरोध होना चाहिए, उसकी बातें भी सामने आना चाहिए, पति की बात करना चाहिए और गलत नहीं है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आपकी बात को विराम देता हूं और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार अत्याचार अनाचार कर रही है, इसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। आज देखो छात्रों के साथ अन्याय किया उन्होंने, आज महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, उसमें भी कोई कानून नहीं बन रहा है, सख्त कानून की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, छतरपुर और कांका देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ घटना हो रही है। पिछली बार सिटी में क्या घटना हुई थी आपने देखा था। तो ये नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध हम खड़े हैं और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। यही अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। मेरा आपसे अनुरोध है, आज किराना के व्यापारी या दूसरे व्यापारी भी आज देखें रेट कहाँ बढ़ गया, किसानों के मूल्य नहीं बढ़ रहे पर आपके पास जो किराना आ रहा है उसका रेट देख लीजिए, आज 3 गुना हो गया। कोई चीज अगर 10 रुपए की मिलती थी आज 30 रुपए किलो हो गई है, पर किसानों के रेट नहीं बढ़े। तो ये किसानों के लिए भी हम बात उठा रहे हैं और ये बात उठाते हुए आज हमने ये धरना दिया है। इसलिए आप सबसे सहयोग और अपेक्षा है कि आगे भी इसको समर्थन करें और ऐसी गूंगी बेरी सरकारों को उखाड़ फेंके, जिससे अच्छी सरकार आए और हमारे प्रदेश का, जिले का, हरदा का विकास हो, अच्छे लोगों को चुने। धन्यवाद। जय जवान। सहमत है जनता, पर उसके परिवार को उसका दुख भोगने के लिए या परिवार को भोगने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसके मकानों को गिराकर उसके साथ अत्याचार करते हैं, इन सरकारों को नहीं करना चाहिए। इसके विरोध में आज हम बैठे हैं, हम कर रहे हैं। इसी तरह का आप देखें क्या छात्रों के साथ में आज वैकेंसियां निकल नहीं रही है, वैकेंसियों में अगर वैकेंसियां निकली भी है तो उनकी परीक्षाएं नहीं हो रही। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, परीक्षा नहीं हो रही। परीक्षा किसी की हुई तो उसका रिजल्ट ही आ रहा है, तो नई भर्तियां भी नहीं हो रही, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, परीक्षा भी नहीं हो रही, तो कैसे रोजगार हो गया। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार साल के देंगे, पर कहाँ है रोजगार, कहाँ गए लोग रोजगार देने वाले। और बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, फैक्ट्रियों में रोजगार देने की बात तो अलग गई है। आपने आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटीकरण कर दिया, रेलवे को देखने के लिए प्राइवेटीकरण कर दिया और दूसरे डिपार्टमेंट में प्राइवेटीकरण कर दिए। तो प्राइवेटीकरण करके आरक्षण भी खत्म करना चाहते हैं। जो दबे कुचले वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको आरक्षण दिया है, कांग्रेस की सरकार ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, हमारे मध्य भारत की सरकार ने दिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी। पर उन आरक्षणों को खत्म करके आप उन गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं, आम आदमी का अधिकार छीन रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे नर्सिंग घोटाला आपने देखा होगा, पटवारी घोटाला आपने देखा होगा, पुलिस भर्ती घोटाला आपने देखा होगा, व्यापक घोटाला देखा होगा, मेडिकल के एग्जाम में नीट होती है उसका घोटाला देखा होगा। तो सब घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं सरकारों में, अच्छे काम कुछ नहीं हो रहे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जाके आप सहमत हमारी बातों से हो तो हमारा समर्थन करें और आगे चलता ये भाजपा के लोग चुनाव के टाइम में तो पैसे देकर वोट लेने की बात करते हैं, तो पैसे लेकर वोट देने की बात करते हैं तो उसको भी पहचाने कि हमको 1 दिन का विकास चाहिए, 5 साल का विकास चाहिए। 5 साल जो सरकार काम कर सकती है, जो आदमी 5 साल काम कर सकता है, ऐसे लोगों को चुने, 1 दिन वालों को नहीं चुने। बहुत सारे लोग अपने सपने देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भाई मंत्री बन के तुमने हरदा में क्या किया ये तो बताओ। एक काम बता दे कमल पटेल की मैंने ये अच्छा काम किया है तो मैं आपके मंच से मंच की बात
माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि बता दें, आपने सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं बनाया जो आज 14 साल से बंद पड़ा है? आपकी सरकार थी, आपने जगह अलॉट नहीं होने दी, आपने बनने नहीं दिया। आपने कॉलेज क्यों नहीं खुलने दे रहे हो? मॉडल कॉलेज खुला है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई, इसकी भी दिक्कतें आई है। क्यों इतना लंबा टाइम लगता है? मोहन माइनर क्यों रुकी है 4 साल से? आपका लॉ कॉलेज क्यों रुका है? ये सब चीजें काम होना चाहिए। विकास जब होगा जब काम होगा। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज की कई बार घोषणा की, तो कहाँ बना है एग्रीकल्चर कॉलेज? कहाँ है ये तो बताए जनता को। तो घोषणा भी है, घोषणा करने से कुछ नहीं होता। आम आदमी के लिए काम करना पड़ेगा, गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, किसान के लिए काम करना पड़ेगा और छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा। और काम नहीं करोगे तो जनता नकारेगी, तो उसको भी स्वीकार करो। उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे और अलग अलग बातें हो रही है। आज हम देखे पूरे हमारे जिले में अलग अलग बातें चल रही है, कुछ भी चर्चाएं हो रही है। अरे भाई हमारा चैलेंज है, गलत का गलत होगा, सही का सही होगा। न्यायालय को न्याय करने का निर्णय है, वो न्याय करेगा, पर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। गलत चीजों को आप प्रस्तुत कर हमारी जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता सब समझती है, आपको हराया है, आप हारे हो तो हार को स्वीकार करो और घर बैठो, जनता की सेवा करो। आपको सेवा करेंगे तो फिर निर्वाह मिलेगा और नहीं करोगे तो घर बैठोगे। तो ये घर बिठाया है जनता ने, तो समझना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अलग अलग बातें पूरे जिले में हमारी चल रही है, उसका भी पता चेक कर रहा हूँ कि ये सब चीजें दुनिया है, चलती है, चलती रहेगी। पर वोट दिया है, जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट देकर मुझे जिताया है, तो 5 साल मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके बीच में रहकर सेवा करूंगा। मुझे कोई हिला नहीं सकता। ईमानदारी से काम करता हूँ। अलग अलग लोग आरोप भी लगाते हैं। मेरा चैलेंज है मंच के माध्यम से कि कोई भी किसी भी घंटा घर पर मेरे से डिबेट करने को तैयार है, मैं डिबेट करने के लिए उससे तैयार हूँ। किसी प्रकार के भी, किसी सब्जेक्ट पर भी और किसी प्रकार के आरोप का भी जवाब देने को तैयार हूँ। और हमेशा मैं 10 से 12 घर में बैठता हूँ अपने सेवा के लिए। लोग आते हैं, लोगों की बात करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ और सेवा करके उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। और मैं बैठा हूँ, किसी को कोई भी समस्या हो, हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई भी आरोप हो, किसी प्रकार की मेरे ऊपर शंका हो, तो आप आइए, मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा, हर चीज का निराकरण करूंगा और आपको बताऊंगा। और अगर मेरे विरुद्ध कोई भी शिकायत अगर कोई भी आपको पाई जाती है, अगर सिद्ध कर देते हो, तो उसके लिए आप जैसा कहो वैसा करने के लिए भी तैयार हो। पर अलग अलग बातें जो जिले में चलती है ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपको जिसको भी आरोप अगर लगाना है तो आइए, सामने आइए, आपको हर तरह से निपटने के लिए हम लोग तैयार है और हर तरह के जवाब देने के लिए तैयार है और हर काम के लिए तैयार है। ईमानदारी से सेवा की है मैंने। आज मेरा 15 साल 15 साल से आपके बीच में सेवा कर रहा हूं और 25 साल का राजनीतिक जीवन, 30 साल का 25-30 साल का राजनीतिक जीवन भी है। एक भी आरोप अगर सिद्ध कर दो अगर, तो मैं जो जाऊंगा वो हारने को तैयार हूं। पर गलत अलग बात करोगे ये ठीक नहीं है, ये अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं सहन होगा और गलत तरीके का काम नहीं होना चाहिए। मेरा जिला हरदा जो हमारा परिवार है और ये शांति प्रिय है, इसको हृदय नगरी कहा जाता है, इसलिए हृदय नगरी को हृदय नगरी रहने दिया जाए। इसको अत्याचार के उसमें मत डाला जाए, ये भ्रष्टाचारियों को नाम नहीं गिरा जाए। ये हरदा जिला किसी भी हम फसल देखें अगर कभी, तो फसल जमीन में पैदा होती है और किसान हल चलाता है, किसान ट्रैक्टर चलाता है, उसी से पैदा होती है, कोई फैक्ट्रियों में बनती नहीं है। इसलिए जितने भी फसल हो, जितनी फसल पैदा की है उसने, उसकी फसल पूरी की पूरी समर्थन मूल्य खरीदना चाहिए। ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए, जबकि सरकार ये पॉलिसी बनाती नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, देश का। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जागो भाई, जागना पड़ेगा। ये सरकारें सोती रहेगी, इनके कान में जू नहीं लग रही है, तो हमको उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और इनके अत्याचार के विरोध में लड़ना पड़ेगा। आज हम देखें दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। 2 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, उनसे कोई से मांग नहीं ले रहा और इस तरह की सरकारें चल रही है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जाके, किसानों की सरकार है, किसानों का प्रदेश है, किसानों का देश है और किसानों का देश और किसानों की सरकार को हमको चेताना पड़ेगा, किसानों को मिलकर और मिलकर चेताएंगे, तभी हम सरकारें चेतेगी और किसानों देश में काम करेगी। क्योंकि कृषि हमारे देश जो है 80% लोग कृषि के ऊपर डिपेंड है, किसान है और किसान के साथ 10% लोग उसी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ 10% दूसरे बिजनेसमैन है जो दूसरी चीजें पैदा करते हैं। ये तो बाकी तो सब किसान के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। किसान ही पैदा करता है, वही चीजें बाजार में जाती है, वही वापस आती है और रोलिंग होने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। आज हम देखेंगे 10% जो फैक्ट्री वाले अगर बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, दूसरी चीजें भी बनाते हैं, तो उसका उपयोग भी किसान ही करता। इसलिए उपभोक्ता भी किसान है। इसलिए किसान के हित में सरकार को काम करना चाहिए, किसान के लिए काम करना चाहिए, किसान की सुविधा को देखना चाहिए। आज किसान जब देखे हम उठा के
कि गीले में, कीचड़ में, पानी में, बरसात में और धूप में, ठंड में आज पानी में खड़ा होकर पानी देता है, किस तरह से परेशान होता है वो, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये दुर्भाग्य है देश का कि जो अन्नदाता जिसको कहा गया है, जिसके अन्न पैदा करने से जिसके सब लोगों का पेट भरता है, देश के लोगों का पेट भरता है, उस अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो निश्चित उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं हम। और आज की अपने जो उसके लेकर धरना दिया है, उस किसानों के साथ अत्याचार सहन नहीं करेंगे। इसी तरह मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा, मनरेगा बंद कर दी गई है। गांव में मनरेगा से काम होता था, मनरेगा बंद कर दी गई है। मनरेगा में 100 दिन की मजदूरी मिलती थी और मजदूरी मिलती थी, उसका घर चलता था, पर वो बंद कर दिया गया है। तो मनरेगा चालू रहना चाहिए, जिससे हमारे गांव के काम भी होते हैं और हमारे गांव के मजदूरों को मजदूरी भी मिलती है, इससे उनका घर भी चलता है, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पैसा भी मिलता है और उनको खर्चा करने के लिए पैसा भी मिलता है, पर वो भी बंद कर दी गई। ये भी अन्याय है हमारे मजदूर भाइयों के साथ में। इसी के साथ देखें, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। आज हम बलात्कार की घटना देखें तो डेली पेपर में आप देखोगे तो हर जगह घटना हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? ये सरकार की जवाबदारी होती है कि सरकार अपनी कानून व्यवस्था सुधारे, कानून व्यवस्था को कैसे बनाए। क्यों ये सब चीजें हो रही है? आज देखे उठा के कानून व्यवस्था के नाम से एक तरफ तो किसी के मकानों को गिरा दिया जाता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को बीच में आने जाना मारना पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी कि किसी ने अपराध किया, अपराध एक परिवार के सदस्य ने किया, पूरा परिवार का मकान गिराकर उसको भुगता रहे हो, ये भी अन्याय है। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। आप इसमें अपराधी है, अपराध किया है, आदमियों का अत्याचार हो रहा है और अत्याचार की बात उठने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन सरकार का मौन है, प्रशासन हमेशा सरकार की मदद करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जब चेता रहे, आपको बता रहे हैं कि वर्तमान की परिस्थिति देखिए, किसानों को लेकर बात करें अगर, तो किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने भी मांग की है, हमारे सभी कांग्रेसी भाइयों ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर मांग की है कि हमारे सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये कुंटल होना चाहिए और 6,000 प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारी फसल जो बोने में, खाद में, बीज में, निदाई गुड़ाई में और ट्रैक्टर चलाने में जो खर्चा होता है वो लंबा खर्चा होता है। इसलिए कम से कम 6,000 रुपये हमको समर्थन मूल्य सोयाबीन का मिलना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी फसलें भी है, उनका भी समर्थन मूल्य प्रॉपर होना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में देख रहे हैं कि सरकार बात करती है किसानों की और किसानों के नाम से सरकार को बनाने की बात करती है, राजनीति करती है। तो कहाँ है किसानों के लाभ के लिए काम कर रहे हो आप? क्या आपने कौन सा समर्थन मूल्य दिया किसानों को? आपने कौन सी सुविधा दी है? सब्सिडियों का पता नहीं है। आज हम देखेंगे किसानों को ट्रैक्टर पे या कल्टीवेटर पे या बहुत सारे चीजों पर सब्सिडियां मिलती थी, कृषि यंत्रों पर आज हम देखें उठा के तो सब्सिडियां पूरी की पूरी खत्म कर दी गई है। किसानों को 1,500 रुपये या दूसरी चीजों को सब्सिडियां मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो इस तरह की सब्सिडियां करते जा रहा और किसानों को लाभ देने की बात करते हैं, इसलिए कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए। आज हम यहाँ ब्लॉक लेवल पर कर रहे हैं, आगे चल के जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल पर एक बड़ा आंदोलन होगा और उसमें सरकार को चेताया जाएगा कि ये जो आप आश्वासन देते, जो बात करते हैं, आपने घोषणा पत्र बनाते हो, उसको पूरा करिए। पूरा करना सरकार का धर्म बनता है और काम करना चाहिए, और नहीं तो हमारी सरकार बनी चाहिए। कहते हैं कि किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ नहीं किया। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूं, इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनी थी, हमने किसानों का कर्जा 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था और 27 लाख लोगों का कर्जा माफ करने के बाद आगे की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि ये कहते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ नारायण टाकीज तिराहे पे धरना दिया गया, क्या मुद्दे हैं प्रमुख? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे माननीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मांगे किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों की फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको लेकर अराजकता फैली हुई है, आपराधिक गतिविधियाँ जितनी बढ़ रही हैं, महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, बालिकाओं से अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में व्यापम के घोटाले या नीट के एग्जाम के घोटाले या नर्सिंग के घोटाले, ये सब जैसे घोटाले जो छात्रों को रोजगार के संबंध में उसके विरोध में इस तरह की अन्य मांगे जो किसानों हित की हो, जनजाति जाति भाइयों की हित की है और बच्चों की, छात्रों की हित की है, इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताया है कि समस्याओं का समाधान करें
लोगों को लाभ दिलाएं, ये योजना है उनको सरकारी योजना का लाभ दिलाएं, और नहीं तो ये वृहद आंदोलन होगा। जिला लेवल पर, अभी ब्लॉक लेवल पर हुआ, जिले लेवल पर होगा, इसका प्रदेश लेवल पर होगा। धन्यवाद। मोहन यादव जी की सरकार के खिलाफ हमारी मांगे हैं, इसके लिए ज्ञापन वो दे रहे हैं। हमारी आपका फैसला है कि ये हमारा राज्यपाल मोदी के नाम से ज्ञापन है। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रख देता हूँ। जिसे है कांग्रेस की आर्थिक परेशानी, किसानों की आर्थिक परेशानी, बिजली दरों में व्यवस्था से वृद्धि, कुल के महिलाओं का जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर मान्यवर मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप इस प्रकार अवगत हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार घोटाले, भ्रष्टाचार, जन विरोधी, किसान विरोधी, बिगड़ती कानून व्यवस्थाएं, महिलाओं, बालिकाओं के साथ दुराचार, अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों पर पूर्णतः निष्क्रिय रही है। पूरे प्रदेश में त्राही की स्थिति बनी हुई है। इन सभी समस्याओं की ओर से आपका ध्यान रखना है। आज दिनांक 4 सितंबर 2024 को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में तलाक स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे संबंधित कार्रवाई करने का आग्रह करती है। महामहिम की प्रदेश में खस्ताल सड़कें भ्रष्टाचार की पेट कर गई है। पूरे प्रदेश में खस्ताल गड्ढे होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैडम, शहर में भी बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बेहतर तो बिजली हो रही है। और शहर में भी जो सड़कें भी बनी है, कायाकल्प की सड़कें हैं, तो उसमें भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि पूरे शहर गड्ढों में तब्दील हो गए। इससे भी आप थोड़ा सा कलेक्टर साहब का ध्यान रखें। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं और बालिकाओं से दुराचार की घटनाएं प्रत्येक जिले में बढ़ गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों पर पुलिस बर्बरतापूर्वक मारपीट कर रही है। इन वर्गों को न्याय दिलाया जाना तो उन पर ही झूठे प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं। सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके लोगों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप किसी के मुकान को तोड़ नहीं सकते। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। महामहिम जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह है कि आप किसानों की बर्बाद उचित मुआवजा, उनकी फसलों को बड़ी दरों पर खरीदने, सरकार द्वारा बिजली के दर में की गई व्यवस्था से को कम करने, बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते महिलाओं, अबोध बालिकाओं पर लगातार बढ़ रहे दुराचार की घटनाओं को रोकने, जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश करने का कर्तव्य है। और एक प्रमुख मांग ये है कि मैडम, जो सोयाबीन की फसल है उसको कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ये पूरे ब्लॉकों में हमारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर सचिवों को जगह जगह ज्ञापन देंगे। पूरी जगह हम एक आध फोटो खींच ले रहे हैं। पंचायत लेवल पर सचिवों को देना ज्ञापन।